एक समय की बात है जब भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जो भगवान गणेश को समर्पित था। गांव के लोग इस मंदिर को गणेश जी वन विहार कहते थे, क्योंकि यह मंदिर जंगल के भीतर स्थित था और वहां जाने के लिए एक सुंदर मार्ग जंगल के बीच से होकर गुजरता था। लोग मानते थे कि यह स्थल चमत्कारी है और यहाँ भगवान गणेश साक्षात विराजमान हैं। इस जंगल में कई पशु पक्षी रहते थे, लेकिन खास बात यह थी कि किसी भी वन्यजीव ने कभी किसी भक्त या पर्यटक को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा कहा जाता था कि भगवान गणेश स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते थे और इसलिए ये स्थान सुरक्षित और शांति का प्रतीक माना जाता था। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक किसान रहता था, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, जिससे वो मुश्किल से गुजारा करता था। वह भगवान गणेश का बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी और वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसने कई बार गणेश जी वन विहार जाकर प्रार्थना की, लेकिन उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। एक दिन रामू ने हार मान ली और उसने तय किया कि वो गणेश जी से अंतिम बार विनती करेगा। वह सुबह सुबह वन विहार के लिए निकल पड़ा। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसने सोचा कि शायद भगवान उसकी बात सुने और उसकी मदद करें। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन रामू की हालत ऐसी थी कि उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रामू मंदिर के भीतर गया और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे गणेश जी, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, लेकिन मेरे जीवन में कभी कोई सुधार नहीं हुआ। क्या आप मुझे भूल गए हैं? उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि वहां मौजूद सभी लोग भी भावुक हो गए। तभी अचानक मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे थे, रामू के पास आए। उन्होंने रामू को सांत्वना दी और कहा, बेटा, भगवान गणेश कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। तुम्हारी आस्था में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है। भगवान गणेश हर समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन सही समय आने पर। पुजारी ने उसे मंदिर के पीछे स्थित एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान करने की सलाह दी। वह पेड़ भी गांव में चमत्कारी माना जाता था। रामू पुजारी की बात मानकर पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठा। कुछ ही समय बाद उसे एक सपना आया, जिसमें भगवान गणेश ने उसे बताया कि अगले दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन रामू की जमीन पर जबरदस्त बारिश हुई और उसकी फसलें लहलहाने लगीं। कुछ ही समय में वह इतना धनी हो गया कि गांव में उसकी गिनती सबसे अमीर किसानों में होने लगी। उसने तुरंत गणेश जी वन विहार जाकर भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से गणेश जी वन विहार की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग दूर दूर से यहाँ आकर भगवान गणेश के आशीर्वाद लेने लगे। रामू ने उस मंदिर की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और यह सुनिश्चित किया कि वहां आने वाले हर भक्त को शांति और समृद्धि मिले। इस तरह गणेश जी वन विहार एक चमत्कारी स्थल के रूप में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गया, जहां आस्था रखने वाले हर व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाती है। गणेश जी से जुड़ी कई लोककथाएं और पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक गणेश जी का वन विहार नामक कथा है। ये कहानी गणेश जी की बुद्धिमत्ता, सरलता और उनके धर्म प्रेम को दर्शाती है। एक बार की बात है, भगवान गणेश जी को प्रकृति में घूमने का मन हुआ। वे वन की ओर चल पड़े। जब वे वन में पहुंचे, वहां की हरियाली, शांति और पंछियों की मधुर ध्वनि से उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। वे एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और वन की सुंदरता का आनंद लेने लगे। कुछ समय बाद उस वन में रहने वाले कुछ जानवरों ने गणेश जी को देखा। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी बुद्धिमत्ता और धार्मिक ज्ञान की प्रशंसा की। जानवरों ने भगवान गणेश से आग्रह किया कि वे उन्हें भी धर्म और ज्ञान की शिक्षा दें ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। गणेश जी ने जानवरों की विनती स्वीकार की और उन्हें धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे संयम, अहिंसा और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। साथ ही
उन्होंने ये भी कहा कि वन की रक्षा करना और प्रकृति से प्रेम करना हर प्राणी का कर्तव्य है। इस प्रकार गणेश जी ने वन में विहार करते हुए वहां के जानवरों और वन की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने सभी प्राणियों को ये शिक्षा दी कि हर जीव का महत्व है और सभी को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि के हर जीव के प्रति प्रेम और दया का प्रतीक भी